नमस्कार मेरे भाइयों। चालू करेंगे तो क्षेत्र मिति और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे मेरे भाई, सारे इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए जी, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना उसका क्षेत्रफल। मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज का आधार तो है 15 सेंटीमीटर, आधार आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर और कर्ण दे रखा है, सॉरी 5। आधार तो है 5 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। मेरे भाई ऐसे में लंब जो होता है वो होता है 12 पाई, तो इसकी कुछ संख्या जो याद करनी है आपको, उनमें से एक जोड़ा ये 13, 5 13 अगर कर्ण है, आधार और लंब में से एक 5 है, तो दूसरे को 12 होना पड़ेगा। नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो आधार का फॉर्मूला था, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और आप लंब निकालना चाहते हो तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। जब 13 माइनस 169 माइनस 25 करेंगे, आपका बनेगा 144, जिसका वर्गमूल होता है 12। तो आधार की वैल्यू आएगी आपको 12। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जरूरी नहीं है वो समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, बस आपको बेस पता हो और हाइट पता हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार है आपका 5 और ऊंचाई है उसकी 12। 5 6 की 30, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करो। परिमाप के फॉर्मूले में आपको जरूरत होगी परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आपको चौड़ाई दे रखी है, सिर्फ लंबाई चाहिए। लंबाई कहाँ से निकलेगी? क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल है आपका 180। लेंथ निकालनी है, विड्थ दे रखी है आपको 12। चलिए जी 12 से काट लेते हैं, 12 एकम 12, बचे आपके 6, 12 पंजे 60। तो उसकी लंबाई जो आएगी वो आएगी 15 सेंटीमीटर। लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब रख दीजिए फॉर्मूले में, 2 इंटू लंबाई 15 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है आपकी 12, 15 और 12 27, 27 का दुगना 54। तो उस आयत का परिमाप हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर। अगला क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:1 हो तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर 20 मीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही उस पिछले सवाल का उल्टा। इस बार आपको अनुपात दे रखा है, कोई टेंशन नहीं, परिमाप दिया, क्षेत्रफल पूछा है। परिमाप की हेल्प से पहले तो निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई को, फिर फॉर्मूले में रख देंगे। चलिए जी, परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आपको दे रखा है परिमाप दे रखा है आपको 20, 20 बराबर 2 इंटू लंबाई की वैल्यू 4x, अनुपात है वो, तो वो लिखे जाएंगे 4x और दूसरा लिखा जाएगा 1x। 4x और 1x, 5x का दुगुना 20x, सॉरी, हाँ जी, 4 1x और 1x 5x, 5x का दुगुना 10x, 10x बराबर 20। x की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 2 है, x का मान कितना है 2। आपको चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। x की वैल्यू अगर 2 है तो लंबाई होगी आपकी 8, 4x, चौड़ाई होगी आपकी 2, 2 इंटू 4 8, 2 एकम 2। लंबाई आपकी 8 है, चौड़ाई 2 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि कितना, 16 सेंटीमीटर। चलिए जी, अगला, एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि खेत का परिमाप 800 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर कुछ ज्यादा ही कम हो गया, मीटर कर लो इसको, 800 मीटर हो। चलिए, यदि खेत का परिमाप 800 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको निकालना खेत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले चाहिए होगी आपको लंबाई और फिर चाहिए होगी आपको चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई कहाँ से निकालेंगे? परसेंटेज दिया, परिमाप दिया।
चलिए जी, वो कह रहा है एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60%, लंबाई का 60% है चौड़ाई, तो लंबाई को 100 लिया जाएगा, ये हो जाएगी 60%। बेस वैल्यू जिससे तुलना होती है उसको लेते हैं मेरे भाई 100, लेने को आप इसे भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी अब आपकी। लंबाई 100 है तो चौड़ाई हो जाएगी 60। रेशो आएगा इनका 20 से 5 बार और 20 से 3 बार, तो 5:3, 5:3। चलिए जी, कह रहा है परिमाप 800, इनमें रखेंगे परिमाप को, परिमाप बराबर यानी 800 बराबर 2 इंटू लंबाई 5x है और चौड़ाई 3x है, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो 16x बराबर 800, 16 से निकालेंगे, 16 पंजे 80, x का मान आएगा आपका 50, x का मान कितना है 50, x की वैल्यू आई है 50, तो लंबाई, लंबाई तो हो जाएगी 250 और चौड़ाई हो जाएगी 150, लंबाई 250 है और चौड़ाई है 150, तो खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, 250 लंबाई है और चौड़ाई है 150, ये हो जाएगी आपकी 00, 25 इंटू 15, 3 चौके 12, दो 375 मीटर स्क्वायर, 375 मीटर स्क्वायर। चलिए जी, अगला है एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 38 मीटर है चौड़ाई 30 मीटर के चारों ओर, एक तो इनमें ध्यान दिया करो, बाहर है रास्ता या भीतर की तरफ, दो गलती होती है ना भैया, एक तो बाहर रास्ता या भीतर, वो कहेगा बाहर आप बनाओगे भीतर, वो कहेगा भीतर आप बनाओगे बाहर, बस इस एक तो गलती ये होती है। दूसरी बात उनकी विमाएं लेने में, चलिए करते हैं। एक आयताकार पार्क, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 38 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के चारों ओर बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक पार्क है जिसकी लंबाई दे रखी है 38, एक पार्क है जिसकी लंबाई दे रखी है 38 और चौड़ाई दे रखी है 30, लंबाई 38 है और चौड़ाई 30, इसके बाहर की ओर एक रास्ता है, चारों तरफ बाहर की ओर, तो बाहर ही बनाओ, उसे भीतर मत बनाना मेरे भाई। चलिए जी, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। दूसरी गलती होती है आप उस, बाहर है तो बाहर वाले की, भीतर है तो भीतर वाले की, विमाएं गलत लोगे, लंबाई चौड़ाई गलत लोगे। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 38 भीतर वाले की लंबाई है, तो बाहर वाले की लंबाई कितनी होगी, बाहर वाले की लंबाई होगी मेरे भाई 42, कैसे, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, 38 और 2 40 और 2 42, तो 4 जुड़ जाएंगे, बाहर वाले की लंबाई आएगी 42। अच्छा जी, बाहर वाले की चौड़ाई 38, 2 ऊपर 2 नीचे, सॉरी 30, 2 ऊपर और 2 नीचे, प्लस होंगे 4, तो हो जाएगी 34। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी उस पर्दे के क्षेत्रफल में से जो पार्क की पर्दी है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। आपको चाहिए इस रास्ते, ये वाला फील्ड चाहिए आपको, तो बाहर वाले बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को निकाल दो, जो बचेगा वो जहां जहां मैंने लाइन खींची वो वाला एरिया बचेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से जिसकी लंबाई 42 है और चौड़ाई 34 है, जिसकी लंबाई 42 है और चौड़ाई 34 है, उसके क्षेत्रफल में से भीतर वाले आयत का जिसकी लंबाई 38 है और चौड़ाई 30 है, ये रास्ते का क्षेत्रफल है। गुणा कर लेते हैं जी, 68 हासिल 6, 68 का दुगना 136, 136 और 6 142, हासिल 14, पूरा होगा ये तो 142, माइनस 0, 3 × 8 = 24, 3 × 9 और 2 = 11, तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा आपका 8, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 288 मीटर स्क्वायर, 288 मीटर स्क्वायर। चलिए जी, अगला देखते हैं। अगला है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक, अच्छा सवाल है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का परिमाप, सवाल छोटी है लेकिन स्टूडेंट जो गलतियां करता है इनमें बस उन गलतियों से बच जाओ आप। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक, अगर आप चौड़ाई को x मानोगे तो लंबाई 2x नहीं होगी मेरे भाई, 2x का मतलब होता है दुगना, तो लंबाई होगी इसकी x + 2। आगे क्या करा, परिमाप 28 सेंटीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला यूज करेंगे, परिमाप बराबर यानी 28 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है, x और x 2x, 2x + 2, 2 से निकाल लेते हैं 14 बार, 14 बराबर 2x, 2x + 2,
ये 2 जाएगा, माइनस होगा, 12 बचेंगे। 2x बराबर 12 है, तो x का मान आएगा 6। x का मान है मेरे भाई 6, x का मान है 6 आपको। चलिए, आपको निकालना है आयत की लंबाई, सिर्फ लंबाई चाहिए, तो 6 और 2 8, 6 प्लस 2, लंबाई कितनी हो जाएगी 8। चलिए जी, आगे देखिए। अगला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। मेरे भाई क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा होगी 9 की। क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर, आसान सवाल है। भुजा स्क्वायर बराबर 81 है, तो ए का मान आएगा 9। अगर ए का मान 9 है तो वर्ग की चारों भुजाओं को उसे ही परिमाप कहते हैं। परिमाप बराबर 9 इंटू 4, तो परिमाप कितना हो जाएगा 36। आप चाहो पेन मत चलाओ इस सवाल में। अगला देखिए, सवाल आसान था। एक वर्ग, ये अच्छा सवाल है, दिल्ली पुलिस लेवल में बढ़िया लेवल है। एक वर्ग के विकर्ण पर दूसरा वर्ग बना हुआ है, तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल, तो पहले व दूसरे वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग, इसके विकर्ण पर, ये इसका विकर्ण है, इस विकर्ण पर एक और वर्ग बना हुआ है, मतलब उस विकर्ण की, इस विकर्ण की भुजा, सॉरी, इस विकर्ण का विकर्ण उस विकर्ण पर बने वर्ग की, उस विकर्ण पर बने वर्ग की भुजा होगी। मतलब इस छोटे वर्ग का विकर्ण और उस बड़े वर्ग की भुजा होगी। क्या कर रहा है, एक वर्ग के विकर्ण पर दूसरा वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग के विकर्ण पर, इस विकर्ण पर दूसरा वर्ग बना हुआ है। आपको निकालना है दोनों वर्गों, पहले व दूसरे वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर ये, अगर इस भुजा को माने हम ए, अगर छोटे वर्ग की भुजा को माने ए, तो मतलब इसका विकर्ण होगा ए अंडर रूट 2। क्या होगा, ए अंडर रूट 2, जो कि उस बड़े वर्ग की भुजा है। इस छोटे जो सफेद कलर से है, इसका विकर्ण पीले कलर से जो वर्ग है उसका भुजा एक ही है। इस सफेद कलर वाले वर्ग का विकर्ण उस पीले कलर वाले वर्ग की भुजा, दोनों एक ही चीज है। इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये तो छोटे वाले वर्ग का है। इसका ए का स्क्वायर ए और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, अनुपात आएगा आपका 1:2। तो अनुपात होगा 1:2, मतलब वो बड़ा वर्ग इस छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। इस ये मतलब है 1:2 का, इस वाले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होगा। चलिए जी, अगला, अगला क्षेत्रफल करेगा। एक वर्ग के क्षेत्रफल में परिमाप समान है, तो वर्ग की भुजा कितने का होगी। बहुत आसान सवाल, बस पढ़ना है और लिखना है। एक वर्ग के क्षेत्रफल, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल, और उस वर्ग का परिमाप आपस में समान है, यानी कि ए से ए स्क्वायर की एक घात कट जाएगी, बराबर है दोनों। कह रहा है वो समान है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4। बहुत ही आसान सवाल, बस जो लिखा है वो कह रहा है। जैसे मैं कहूँ, एक वृत्त की परिधि 2πr उस वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, पाई आर स्क्वायर के समान है, यानी बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, कैसे भी करो। एक वृत्त की परिधि उस वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, तो त्रिज्या कितने इकाई होगी। पाई से पाई खत्म, एक आर से ये आर खत्म, 2 बराबर आर, तो त्रिज्या कितने इकाई होगी 2 इकाई होगी। जैसे कहे, जैसे आयतन का सवाल है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के आयतन के बराबर है, बराबर लिख दिया। तो भुजा कितने का होगी, एक घात 3 में भाई 2 तो खत्म हो जाएंगे, एक बचेगी, तो भुजा आएगी एक का मान 6। बहुत ही आसान सवाल है, तीनों सेम सवाल है मेरे भाई। चलिए जी, अगला सवाल है, एक वर्ग में एक आयत के क्षेत्रफल समान है, एक वर्ग में एक आयत के क्षेत्रफल समान है, यदि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है,
तो आयत का परिमाप, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफलों को समान करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग की भुजा कितने की, 8 की, यानी 8 का वर्ग 64 लिख देते हैं, 64, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल है। आयत की लंबाई है 16 और चौड़ाई हमें नहीं पता, 2 सेकंड में लिख ले, 16 चौके 64, तो चौड़ाई आएगी आपकी 4। आयत की चौड़ाई है आपके पास, आयत का परिमाप पूछा गया। अब सवाल आसान है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई की वैल्यू 16 है और चौड़ाई की वैल्यू 4 है, 20 का दुगना 40, तो परिमाप होगा 40 सेंटीमीटर। आसान है जी। अगला देखिए, सारे इंपोर्टेंट है मेरे भाई, सारे के सारे, मैं ये नहीं करा कि हमेशा छपेंगे 100%, लेकिन इंपोर्टेंट है, ज्यादातर पेपरों में इनमें से क्वेश्चन आ जाए। जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है वो आपके सामने नहीं खड़े, ये सिर्फ एक शॉर्ट सिलेबस है, एक रामबाण पास होने के लिए। देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक त्रिज्या वाला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का सॉरी, के भीतर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग इसके चारों शीर्ष वृत्त को टच करेंगे, इसका क्षेत्रफल चाहिए आप। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो आपको चाहिए वर्ग का विकर्ण और या चाहिए भुजा। विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र एक तो होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2 और एक होता है भुजा स्क्वायर, आप कोई सा भी यूज करिए। हाँ, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो विकर्ण की हेल्प से भुजा निकालनी होगी, भुजा आ जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा जी, इस वृत्त की त्रिज्या है मेरे भाई, इस वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। मेरे भाई अगर आप इस त्रिज्या को भुजा के पैरेलल ले जाओगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं निकला, आप इस त्रिज्या से लेकर आप वर्ग की भुजा तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर इसको ले जाएंगे। देखिए, ये त्रिज्या मुझे निकाल, या तो भुजा निकालनी है वर्ग की या फिर निकालनी है विकर्ण। चलिए जी, अगर मैं इस त्रिज्या को ऊपर की तरफ ले जाऊं, अगर त्रिज्या को ऊपर की तरफ ले जाए मेरे भाई तब भी ये त्रिज्या ही रहेगी, और एक त्रिज्या नीचे और आ जाए तो मेरे भाई ये विकर्ण होता है। एक त्रिज्या 8 है, दूसरी भी 8 की होगी, तो पूरा विकर्ण कितने का हो जाएगा, 16 का। विकर्ण 16 का है मेरे भाई, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। विकर्ण स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर बटे 2, 256, 256 बटे 2, 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहते हो विकर्ण से भुजा लाओ लेकिन लंबा होगा, और भाई विकर्ण से ही आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटे 2 भी होता है और भुजा स्क्वायर भी होता है। चलिए जी, अगला क्या है, अगला है एक वृत्ताकार रूप में तार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। एक वृत्ताकार रूप में तार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर में, भाई ये वृत्ताकार रूप में तार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो पहले तो निकालेंगे इस तार की लंबाई जो परिधि को शो करेगी, पहले तो निकालेंगे इस तार की लंबाई, भाई ये तार कितना लंबा है और वो बताएगा इस वृत्त की परिधि। मतलब एक तार था, कच्चा तार, ऐसे था कच्चा तार, आपने इसको जैसे बचपन में चक्कर बना देते, वो चक्कर बना दिया इसका, तो ये तार कितना है वो इसकी परिधि दिखा दे, भाई इस तार की लंबाई कितनी है। परिधि अगर त्रिज्या 14 हो तो परिधि होती है मेरे भाई 616, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। चलिए, ये वैसे याद हो तो बहुत अच्छा है, जब त्रिज्या 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, मैंने डिटेल वाली वीडियो में याद करवा रखी है, याद करना। 35 हो, ये त्रिज्याओं की वैल्यू ज्यादातर पूछ जाते हैं मेरे भाई, इनकी वैल्यू, तो इन त्रिज्याओं से रिलेटेड परिधि, एरिया सारे याद होते हैं। जैसे त्रिज्या 14 तो परिधि 88 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 616, छुट्टी, ज्यादा ही पूछ जाती है तो याद कीजिए। चलिए, परिधि 2 पाई r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया मेरे भाई, क्षेत्रफल होता है 616, परिधि 88 होगी, परिधि कितनी होगी 88, त्रिज्या की वैल्यू 7, त्रिज्या की वैल्यू अपनी 14 है, त्रिज्या की वैल्यू 14 है, 7 काटेगा 2 बार, 44 इंटू 2 88। इस तार की लंबाई,
अगर इस तार को खोलें तो ये तार बनेगा मेरे भाई 88 सेंटीमीटर का। अब आप इस 88 सेंटीमीटर के तार से कुछ भी बनाओ, चाहे त्रिभुज बनाओ या वर्ग बनाओ या आयत बनाओ, ये रहेगा 88 सेंटीमीटर का, तार कम ज्यादा नहीं होगा, 88 सेंटीमीटर का रहेगा। अगर मैं इस तार को मोड़कर वर्ग बनाना चाहता हूँ, मेरे भाई तार की लंबाई नहीं बदलेगी, यानी कि इन चारों भुजाओं का जो टोटल होगा, इन चारों भुजाओं का जो योग होगा वो 88 होगा। और चारों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। चारों भुजाओं का योग परिमाप है, यानी 88 चारों भुजाओं का योग है। तो एक भुजा कितने की आएगी? एक भुजा आएगी 22 की। ये हमसे पूछेगी 22 22 22 22। परिमाप का मतलब ही ये होता है, चार है तो चारों का योग, तीन है तो तीनों का योग, पांच है तो पांचों का, मतलब जितनी भुजा सबका योग वही तो होता है परिमाप। चलिए जी, अगला इंपोर्टेंट क्या कहता है? एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है, के चारों कोनों पर 7 मीटर की दूरी से दो चार गाय बंधी हुई है, तो गायों द्वारा नहीं चरी जा सकने वाली घास का क्षेत्रफल। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई है 15, जिसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई है उसकी 15। इसके चारों कोनों पर चार गाय बंधी हुई है, चारों कोनों पर चार गाय बंधी हुई है, देखिए, जिनकी जिनकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 7 7, ऐसे करके चार गाय। तो मेरे भाई जहां जहां गाय है वो इस फील्ड को तो खाएंगी, इस एरिया को मेरे भाई, इस एरिया की घास को वो खा जाएंगी, और बीच में गाय भिड़ेंगी नहीं मेरे भाई। सात ही मतलब 14 मीटर, तो गाय भिड़ेंगी नहीं। चलिए, तो बीच में जो एरिया रहेगा, बीच में जो एरिया रहेगा मेरे भाई, उसको वो नहीं खा पाएंगी। ये वाला जो हरा हरा, ये वाला एरिया, इस एरिया को गाय नहीं खा पाएंगी। और आपको निकालना है इस एरिया का क्षेत्रफल जिसमें गाय पहुंचेंगी नहीं। तो करना क्या है, आपको पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये जो सफेद एरिया है इनको तो खाएंगे वो, और जो बीच में हरा एरिया मेरे भाई इसको नहीं खा पाएंगे। तो आपको करना क्या है, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इन चार टुकड़ों को मिलाकर एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या 7 होगी। एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये। अगर आप 90 डिग्री के चार टुकड़ों को मिलाओगे मेरे भाई एक वृत्त बनेगा, 90 90 90 90। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या अगर 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 154, सॉरी 154। चलिए, तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से, मतलब पूरे खेत के क्षेत्रफल में से जिसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई 15 है, इस पूरे खेत के क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना है एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू 22/7 क्षेत्रफल, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 14 इंटू 14, नहीं यार, आर की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7, 15 दूना 30, 300 माइनस 7 से खत्म 154, तो 300 माइनस 154, ये बनेगा आपका 146 मीटर स्क्वायर। इस 146 मीटर स्क्वायर के फील्ड को गाय नहीं कचर पाएंगी। चलिए जी, अगला, एक वर्ग व एक त्रिभुज की ऊंचाई व क्षेत्रफल समान है। एक वर्ग व एक त्रिभुज की ऊंचाई व क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार आसान है। जो दे रखा है उसे यूज करेंगे, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, ऊंचाई बराबर देख रहे, यूज करेंगे। एक वर्ग व एक त्रिभुज एक वर्ग व एक त्रिभुज की ऊंचाई व क्षेत्रफल समान है। देखिए, वर्ग व त्रिभुज की ऊंचाई व क्षेत्रफल समान है। देखिए, त्रिभुज और एक वर्ग, मेरे भाई ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर ली जाती है। ऊंचाई कितने डिग्री पर ली जाती है? 90 डिग्री। ऊंचाई शब्द ही 90 डिग्री पर काम में आता है। लंबाई को आप 90 पर, 45 पर, कितना भी आड़ा तिरछा कैसे भी ले सकते हो, लेकिन ऊंचाई ऊंचाई शब्द हमेशा 90 डिग्री पर यूज किया जाता है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई मेरे भाई, ये भुजा नहीं है, ये वाली भुजा नहीं है, ये वाली भुजा नहीं है, इस सामने वाली भुजा से, सामने वाले सिर से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब इस त्रिभुज की ऊंचाई है। वो कह रहा है इस त्रिभुज की ऊंचाई उस वर्ग की ऊंचाई के बराबर है।
और इस वर्ग की ऊंचाई इसकी भुजा होती है 90 डिग्री पर। ये लो, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री, जहां तो कोण ही 90 होता है। इसकी भुजा और इसकी ऊंचाई दोनों बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई कितने की 8। अच्छा, दूसरा क्या समान है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल समान करें। इसका क्षेत्रफल 8 × 8, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई की वैल्यू कितनी है, 8 की। चलिए जी, 2 से खत्म 4 बार, 4 से ये 2 बार, 8 दूनी 16, तो आधार आएगा आपका 16। आधार कितना हो गया, 16। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे भाई जो दिल्ली पुलिस पर बेस, बढ़िया बढ़िया सवाल थे, लेंथी नहीं है बिल्कुल भी, सारे सारे इंपॉर्टेंट है, लेंथी सवाल छोड़ दिया आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको करके जाएंगे, करके बढ़िया प्रैक्टिस करके जाएंगे मेरे भाई, तो आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे क्षेत्र में। कल फिर क्लास होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।